हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए डेली बताते हैं कि कौन सा डाटा आएगा और उसका क्या इंपैक्ट रहेगा फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 29 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर जो थर्सडे था, थर्सडे को भी जो डाटा आया हमने उसका आपको अपडेशन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर दे दिया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा भी था आज का यानी कि थर्सडे का। और जो डाटा आया उसको हमने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे मूव भी हमें देखने को मिले। तो आई होप आपने जो ट्रेडिंग करी होगी उसमें आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न भी किया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पर कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो 5 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। और यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर इसका मतलब है कि जापान का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और दोस्तों काफ़ी सारा डाटा आ रहा है और इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहा है और मेनली सीपीआई का डाटा आ रहा है। और आप जानते ही हैं, अगर आप मेरी वीडियो पहले से फॉलो करते हैं तो सीपीआई का डाटा कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री के लिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है। तो यहाँ पर टोक्यो का ये डाटा आ रहा है, टोक्यो का ये डाटा है और कोर यहाँ पर सीपीआई का डाटा आ रहा है। तो कोर सीपीआई यहाँ पे पिछली बार 2.8 था और 2.6 रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पे जेपीवाई तो नीचे की ओर को जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएसडी यहाँ पर मेजर है तो जिस तरफ को मेजर जाता है उसी तरफ को मूव आता है। तो अगर यहाँ पर ये जैसा कि फॉरकास्टेड है वो अगर नीचे को आता है तो जापानीज करेंसी के मुकाबले जो यूएसडी है वो मजबूत होगा और वो ऊपर को जाएगा। तो पूरा का पूरा जो पेयर है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करेगा अगर ऐसा आता है। लेकिन अगर ये 2.8 से ज्यादा आता है तो जेपीवाई यहाँ पर स्ट्रांग होगा और यूएसडी उसके सामने कमजोर होगा और जिस तरफ को यूएसडी जाएगा क्योंकि वो मेजर है उसी तरफ को पूरा का पूरा पेयर जो है वो जाएगा, यानी कि फिर नीचे की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर आप 5 बजे सुबह नजर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 बजे ही एक और डाटा भी आ रहा है जिसका इम्पैक्ट यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ही पड़ना है और जो डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और यहाँ पर पिछली बार ये 2.7 था और इस बार ये 2.6 रहने की उम्मीद है। अनएम्प्लॉयमेंट घटने की उम्मीद है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट घटता है तो वो अच्छा होगा जेपीवाई के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा अभी, तो यूएसडी के लिए ठीक नहीं होगा और यूएसडी जो है वो नीचे की ओर को मूव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये 2.7 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है जेपीवाई के लिए वो ठीक नहीं होगा और यूएसडी जेपीवाई उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव करेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 5:20 AM पर ही आ रहा है। सुबह सुबह ही डाटा आ रहा है क्योंकि ये मार्केट्स पहले ही ओपन हो जाते हैं जापान की जो मार्केट है वो। तो यहाँ पर 5:20 AM पर ये डाटा आ रहा है और यहाँ पर अगेन यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है और -1.8, ये पिछली बार था, -0.8 रहने की उम्मीद है, यानी कि ये बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। तो अगर ये बढ़ता है यहाँ पर तो जो है वो जेपीवाई के लिए ठीक होगा, लेकिन यूएसडी के लिए ठीक नहीं होगा। तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को मूव करेगा। लेकिन अगर ये घटता है यहाँ पर तो यहाँ पर इससे कम आता है तो उसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को मूव करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सालों से ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में है और मल्टीपल कंट्रीज़ में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मैं सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है और विड्रॉ में आज तक मुझे कोई भी समस्या नहीं आई है और बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। तो आपको इसमें ज़रूर अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए और जिस टाइम ये मूव्स डाटा आते हैं उस टाइम पर जो मूव हैं वो बहुत ही बढ़िया आते हैं। और यहाँ पर मार्जिन भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटीज़ में आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। एमसीएक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। 11:30 पर ये डाटा आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है अगेन, क्योंकि
हम आपको जो डाटा यहाँ पर बताते हैं, ऐसे तो दिन भर में बहुत सारे डाटा आते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं वही बताते हैं, जिनमें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस रहते हैं कि अच्छे मूव हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर 11:30 AM पर ये डाटा आ रहा है और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो GBP USD के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का डाटा आ रहा है और ब्रिटेन का GDP का डाटा आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। तो 0.1 ये पिछली बार था और 0.2 यहाँ पर होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है। जीडीपी, अगर जीडीपी बढ़ती है तो जीबीपी यूएसडी भी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी घटती है 0.1 से कम आती है तो जीबीपी यूएसडी भी घटेगा। तो ये यहाँ पर आप 11:30 बजे इसके ऊपर नजर रखिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो है यहाँ पर 12:15 पर ये डाटा आ रहा है, 12:15 PM पर, और EUR USD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो डाटा है वो है फ्रेंच CPI का डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दिन भर बहुत बहुत सारी कंट्रीज का CPI का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर इसका भी CPI का डाटा है 1.0, ये पिछली बार था, -0.2 ये होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो EU और USD भी नीचे को जाएगा, लेकिन अगर ये 1 से ज़्यादा आता है CPI तो EU और USD भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 110 पर। आप जिस टाइम ये डाटा आते हैं दोस्तों, उस टाइम आप उन पर्टिकुलर फॉरेक्स करेंसी पेयर या उस पर्टिकुलर कमोडिटी को जरूर उसके ऊपर नजर रखा कीजिए, क्योंकि उस टाइम हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। और 110 PM पर ये डाटा आ रहा है नेक्स्ट। और यहाँ पर डाटा नहीं है एक्चुअली, ये जो ECB के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी एक स्पीच देंगे और उसमें वो काफ़ी हिंट दे सकते हैं कि फ्यूचर में उनकी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी। हॉकिश स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, डॉविश स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो EUR USD है उसके अंदर हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो आप इसके ऊपर नज़र रखिए। 1:10 पर स्पीच, अगर आपकी एक्सेस नहीं है स्पीच तक तो आप नज़र रखिए और पर्टिकुलर मूव हमें देखने को उस टाइम मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है 110 के बाद वो आ रहा है यहाँ पर 125 पर, 125 PM पर डाटा आ रहा है। और ये जो डाटा है वो है जर्मनी का डाटा, और जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका 5.7 पिछली बार था, इस बार 5.7 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो वो EU और USD के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी EU और USD के ऊपर ही पड़ना है। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो EU और USD नीचे को जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है तो EU और USD ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आएगा दोस्तों, वो डाटा आना है यहाँ पर 2:30 PM पर। और 2:30 PM पर जो है पूरे के पूरे यूरोप का ही डाटा आ रहा है, तो EU और USD के ऊपर अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा। यूरोप का CPI का डाटा आ रहा है और CPI 5.2 पिछली बार था, 4.5 यहाँ पर रहने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो EU और USD भी घटेगा, और अगर ये 5.2 से ज़्यादा आता है तो EU और USD भी ऊपर की ओर को जाएगा। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेशन दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये डाटा आ रहा है 2:30 PM पर, इंपॉर्टेंट डाटा है, EU और USD के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है उसको जानने से पहले हमने आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं। एक तो है यहाँ पर EMA, और एक दूसरी स्ट्रैटेजी है, ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, और दूसरी है EMA प्लस VWAP की स्ट्रैटेजी। और ये जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इन स्ट्रैटेजीज का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और जिस टाइम जो कंडीशंस इसमें बता रखी हैं 2 स्ट्रैटेजीज में वो फुलफिल होती हैं, उस टाइम आप बहुत बढ़िया मूव देख पाएंगे। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, और आपका जो सक्सेस रेट है डेफिनेटली इंप्रूव होगा इन स्ट्रैटेजीज की हेल्प से। तो इन 2 वीडियोस को आप जरूर देखिए, इनका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो 6 PM पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाटा आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है, और यहाँ पर कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है। और ये जो प्राइस इंडेक्स है वो 4.2 पिछली बार था, 3.9 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी घटेगा, नीचे की ओर को जाएगा। और
अगर यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट ई और यूएसडी के ऊपर पड़ता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो ई और यूएसडी में आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर स्प्रेड थोड़ा कम होता है, इस वजह से आपको ई और यूएसडी में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो अगेन यहाँ पर आई बटन में क्लिक कीजिए और आपको वीडियोस मिल जाएंगी स्प्रेड के ऊपर भी, कि वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है स्प्रेड, तो आप वहां से जान सकते हैं। तो ई और यूएसडी में स्प्रेड थोड़ा कम है, इसलिए आप इसमें अगर ट्रेड लें तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू DXY। और बिल्कुल अपोजिट मूव करता है यू और यूएसडी DXY के। तो जिस तरफ को आप रीड करेंगे DXY को, उसके अपोजिट साइड आप ट्रेड ले सकते हैं यू और यूएसडी में। और यहाँ पर 6 बजे ही 6 PM पर ही यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक और डाटा आ रहा है, वो है पर्सनल स्पेंडिंग का। वहाँ के जो लोग हैं वो कितनी पर्सनल स्पेंडिंग कर रहे हैं। और 0.8 ये पिछली बार था, 0.5 यहाँ पर होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर घटेगा उसकी वजह से यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे की ओर को मूव कर सकता है DXY अगेन, अगर ये घटता है। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो DXY ऊपर को जाएगा, ई और यूएसडी पे जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है और ये पर्सनल स्पेंडिंग का डाटा है, दोनों इंडस्ट्रीज को शो करते हैं। और यहाँ पर आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिए। 6 बजे क्रूड ऑयल में भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पर DXY और यहाँ पर DXY नीचे को आता है इन दो डाटाज की वजह से, तो क्रूड ऑयल भी नीचे को आ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री का डाटा है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री अगर ग्रो नहीं कर रही है तो क्रूड ऑयल के लिए भी वो नेगेटिव ही होता है, तो क्रूड ऑयल भी नीचे की ओर को गिर सकता है उस टाइम। तो आप 6 बजे क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो डाटा आ रहा है अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है, ये कनाडा का डाटा है। तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा USD CAD के ऊपर। और यहाँ पर जो डाटा है वो है GDP का डाटा, और -0.2 ये पिछली बार था और 0.1 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर GDP यहाँ पर बढ़ेगी तो USD CAD नीचे की ओर को गिरेगा, क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं कि USD जो है मेजर है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में JPY के लिए बताया। तो यहाँ पर जो चीज़ कनाडा के लिए सही होगी USD के लिए ठीक नहीं होगी, और उसकी वजह से ये नीचे की ओर को गिर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 PM पर। और यहाँ पर ये जो डाटा है US का, जो यहाँ पर बेकर ऑयल रिग काउंट का डाटा है, यानी कि ऐसी मशीनों की संख्या जो कि फिलहाल एक्टिव है यूनाइटेड स्टेट्स में और जो प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की। तो ऐसी मशीनों की संख्या यहाँ पर 507 पिछली बार थी, और टोटल रिग काउंट यहाँ पर जो है वो उनकी संख्या थी 630। टोटल रिग काउंट में क्रूड ऑयल की मशीनें और साथ ही नेचुरल गैस की मशीनें दोनों आ जाती हैं टोटल रिग में। तो इनकी संख्या यहाँ पे 630 थी, सिर्फ ऑयल वाली की 507 थी। तो यहाँ पर अगर अब इनकी संख्या 10:30 बजे डाटा आना है, अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब होगा कि जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है वो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और उनकी अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वो नेगेटिव चीज़ होगी दोनों के लिए, क्रूड ऑयल के लिए भी, यहाँ पर क्रूड ऑयल US ऑयल और नेचुरल गैस और XNG USD, इनके लिए दोनों के लिए नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ये बढ़ती हैं लेकिन अगर ये घटती हैं दोस्तों 507 से और 630 से घट जाती हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कम हो गई। अगर प्रोडक्शन कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम हो गई तो ये अच्छी बात होगी, क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जाएगा और नेचुरल गैस भी ऊपर को जाएगा, US ऑयल भी ऊपर को जाएगा, XNG USD भी ऊपर की ओर को मूव करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करती है, और हम आपके लिए और भी बढ़िया डाटा लेकर के आते हैं, और टेलीग्राम पर भी हम आपको अपडेशन देते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी भी आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे ही एक वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।